Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students we discuss about the chapter number 3 जो हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑन है 2000 दिस सेशन की 2025 की, जो कि इस साल बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे, मतलब 2026 में ही देंगे, लेकिन 2025-26 सेशन लग जाता है। तो एएमयू एंड जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम जो भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट एंड 2 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड द चैप्टर नंबर 3 इज बिगिन राइट नाउ। वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी विद एनी, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपको, रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, आपको मैं फुली कवर्ड कराऊंगी वो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस, यानी कि हम चैप्टर नंबर 3 में फ्रैक्शंस करने वाले हैं। जितने भी आपने फ्रैक्शंस आई थिंक पढ़ा है क्लास 5th में 4th में हम लोग पढ़ लेते हैं, बट क्लास 6 है एंट्रेंस एग्जाम में तो थोड़ा सा चेंज भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ न्यू हो सकती है, कुछ चीज़ कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। विद नोट्स आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, बिकॉज अभी लंबा पाथवे है, आप लंबे पाथवे के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन कैसे करेंगे जब तक लिखा नहीं होगा, तो लिखना भी नेसेसरी है, लिखते रहिएगा और अपने डाउट्स एंड जितने भी सब चीजें उन सबको क्रिस्टल एंड क्लियर करते रहिएगा। स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 3 विद न्यू स्प्रेड, और अपने अच्छे से चैप्टर को स्प्रेड के साथ करा करिए। जैसे पहला थर्ड चैप्टर है आपका फ्रिक्शंस। यू सी द फ्रिक्शंस, अब फ्रिक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, होता क्या है भैया। फ्रिक्शंस क्या होते हैं? अ नंबर इज इन द a upon b where a and b are whole number, a and b are whole number and b by q are called, समझाऊंगे आपको सभी स्टूडेंट, called फ्रैक्शंस। देखिए क्या होता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है बेटा? जो a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब बेसिकली अपॉन में लिखे जाते हैं। अब कुछ दो स्टूडेंट्स को अपॉन नहीं पता होगा। अपॉन क्या होता है? अपॉन होता है जैसे आपने बहुत सारे डिजिट ऐसे लिखे हुए देखे ना, तो दैट लाइन इज कॉल्ड द अपॉन, दैट लाइन इज कॉल्ड द अपॉन। तो ये चीज वो होती है जहाँ पे अपॉन में लिखे जाते हैं। अ नंबर a अपॉन b वेयर a एंड b आर द होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, उसे देख लेगा ताकि आपको नंबर्स भी क्लियर रहे। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी आपका 0 1 2 होता है ना, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ये डिजिट्स जो 6/9 लिखे कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड द होल नंबर्स। बी बाई क्यू यानी कि जो इसका ये है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 होगा तो वो नॉट इक्वल टू डिजिट्स रहेगा। अगर मैं 6/0 रखूंगी तो 0 की वैल्यू कोई भी नहीं रहेगी, 0/6 की भी वैल्यू नहीं रहेगी, बट इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स नॉट पॉसिबल। वो वहां पे ही सवाल हम पूरा 0 बना देंगे। तो हमारे फ्रैक्शन जो है वो हमको यही बोलते हैं कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो नॉट इक्वल टू 0, और ये a अपॉन b की फॉर्म में लिखने वाले को हम फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके पार्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? 3 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं आपके सिलेबस में जो आ रहे हैं? वो 3 आ रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, आपके 3 आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लीकेशन। एडिशन देखते हैं, एडिशन आपका क्या बोल रहा है? एडिशन आपका बोल रहा है कि सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यानी कि सम ऑफ द सम ऑफ न्यूमरेटर और कॉमन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपके साथ लूंगी तो 5 8 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 5 प्लस 7/8। देखते हैं, अभी क्या ही देख लेते हैं एक बार हम। ये है बेटा आपका सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। सम ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर मैं आपको बोलूं डिनोमिनेटर कॉमन है, कॉमन का मतलब एक सा। अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया 5/8 7/8, तो हमारा 8 जो है वो है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, एक सा आ रहा है। इसी वजह से मैथमेटिकल रूल में ये होता है कि हम एक बार उस कॉमन डिजिट को लिख देते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है एक सा, तो एक सा 2 बार लिख के क्या करेंगे? एक ही बार लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एक बार में। तो ये ऊपर आ गए प्लस में, यहाँ गए एक बार में। अगर यहाँ पे होता 5, तो हम दोनों को बेटा प्लस करते हैं, उसमें हम कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ पे 8 ले लिया, तो 12/8 हमारा आंसर आ गया। आई होप दैट इज क्लियर। अगर नहीं है तो पूछ सकते हैं आप लोग में से आफ्टर द वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सब्ट्रैक्शन वाले पे।
सब्ट्रैक्शन वाला देखिए क्या होता है बेटा। सब्ट्रैक्शन वाले की बात करें तो सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूं तो 7 + 5/8 8। देखो सब्ट्रैक्शन वाले में कुछ चेंजेस नहीं है, आप देख रहे होगे मैम सिमिलर चीज तो है, हमने कुछ एक डिफरेंट चीज करी है। देखिए वो क्या करी है, वो डिफरेंट चीज हमने करी है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो आपका डिफरेंस है न्यूमरेटर, हमारा न्यूमरेटर में डिफरेंस आ जाता है, ये देखो कैसे आता है 7/8 एंड 5/8 दोनों में देखो डिनोमिनेटर क्या है, एक सा है तो हमने क्या लिख दिया, एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें साइन किसका चाहिए, सब्ट्रैक्शन का। दोनों किस में है, प्लस में। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए हमने इसमें क्या चेंज कर दिया, इसे माइनस में चेंज कर दिया। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/8। आई होप दैट इज क्लियर। अगेन रिपीट करती हूँ, अगर यहाँ पे कॉमन था हमने एक बार में ले लिया, डिनोमिनेटर बन गया 8, जब ये 8 बन गया तो हम सब्ट्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस प्लस माइनस होता है, दैट्स वाई ये साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंस है, तो इसी वजह से 7 - 5 हो गया। जब 7 - 5 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/8 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा सब्ट्रैक्शन वाले में। आई होप दैट इज क्लियर। अगर इफ इट इज नॉट क्लियर तो आस्क मी। ओके, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन वाले की तरफ। मैं इसको रब कर रही हूँ। देखिए मल्टीप्लीकेशन वाले में क्या है, इसमें भी सिमिलर रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स है इसके अंदर में, 2 फैक्टर्स है डेफिनेटली। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की तो 2/5 एंड 5/18, 2/5 एंड 5/18 आपका एग्जांपल मैंने ले लिया। अगर ऊपर ले लेती हूँ, देखिए स्टूडेंट्स बेटा ये है आपका मल्टीप्लीकेशन वाला। मल्टीप्लीकेशन वाला क्या है, दो प्रोडक्ट की बात हो रही है, जो कि दो प्रोडक्ट हमने पहले भी डिस्कस करे, वही दो प्रोडक्ट की यहाँ पे भी बात हो रही है। दो प्रोडक्ट्स है, उसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगेन दे रखा है। एग्जांपल की तरफ ध्यान देते हैं। 2/5 एंड 5/18 आपका एग्जांपल है। तो एग्जांपल में मैंने क्या करा, जो मैंने इन दोनों को एक साइड ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, 2 5 जा 10। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 5 8 जा 40 का 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 90। 5 ऐसे 5/1 उसको प्लस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 90। अब ऐसे डिजिट्स में हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों 0 कॉमन आ रहे हैं, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा इसमें 1/9। तो यही आपका मल्टीप्लीकेशन आपको कहता है करने को। आई होप फैक्टर्स फ्रिक्शंस आपको समझ में आए होंगे, तीनों टाइप के कैसे कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम कुछ की पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसे मैं बोलती हूँ रिमेम्बर द थिंग्स, रिमेम्बर द थिंग टिल द एग्जाम। तो ये वाली लाइन आप ध्यान रखना, जहां जहां मैं वीडियो में ये बोल रही हूँ रिमेम्बर द थिंग्स टिल द एग्जाम, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस पॉइंट से 110% आपके एमसीक्यूज बन के आते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर भी आए थे और अब भी आए। चैप्टर नंबर 2 में भी थिंग्स टू रिमेम्बर मैंने कराया था और चैप्टर नंबर 3 में भी थिंग्स टू रिमेम्बर मैं करा रही हूँ। नाउ यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको बहुत पहले ही सिखाई जाती है और अब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ टाइम तक, जब तक मैथ्स आपके पास है तब तक ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यू अबाउट द बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है हमारा, बी की फुल फॉर्म है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिससे हमारे मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो ही ये टर्म है। सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, हम सब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन उसके अंदर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन।
यही पॉइंट्स के थ्रू अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आता है, जो कि हमारे क्वेश्चन को वैलिड लगता है. आई होप दैट चैप्टर इज ऑल अबाउट क्लियर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से भी आप पूछ सकते हैं इफ यू हैव अ क्वेरी. ओके स्टूडेंट्स, अपनी लाइव क्लासेस के लिए मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं. न्यू बैचेस को स्टार्ट करने के लिए आप प्लेलिस्ट जाके लास्ट ईयर भी वॉच कर सकते हैं इस चैप्टर का, और अब भी वॉच कर सकते हैं. I hope that video is crystal clear your every doubt, and if you have doubt to ask me. Stay happy, stay safe, bye bye.